कैसे हो मेरे बच्चे? सब कुशल मंगल है ना? बहुत दिनों के पश्चात भगवान को ही अपने भक्त की याद आई है। मेरे बच्चे, महादेव आपसे बात करना चाहते हैं। यदि आपके पास थोड़ा वक्त है तो इसे जानने के लिए मेरी बात सुनना होगा। मेरे बच्चे, कभी कभी इंसान को दूसरे के द्वारा किए गए गलती को भी भोगना होता है, भोगना ही पड़ता है। मेरे बच्चे, आप अपने दिल में बहुत कुछ छुपाए रखे हैं। मैं जानता हूँ आपके द्वारा छुपाए गए गुप्त बातें को आज बाहर निकालना होगा, कोई जान ना पाए। इसलिए आपने एक ऐसी तलाश शुरू कर दी जिससे जो सभी के विचारधारा को बदल दे, सभी के अंदर सुरक्षित भावनाएं जीवित रहने के लिए। मेरे बच्चे, तुम्हें शांति का और प्रेम का स्थापना करना होगा शीघ्र से शीघ्र, क्योंकि यह युग भटयुग युग होने जा रहा है, जिसमें लोग एक बार लांछन लगाएंगे, एक दूसरे पर आरोप लगाएंगे, एक दूसरे को बदनाम करेंगे, एक दूसरे को हीन दृष्टि से देखेंगे, दोस्त बनकर दुश्मन होकर पीठ में छुरा भोंकेंगे। सिर्फ कहने के लिए होगा कि हम आपके मित्र हैं, लेकिन वास्तव में कुछ और ही होगा। परंतु सबके मन में इतना लालच भरा है कि सब एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे हैं। ऐसे में मेरे बच्चे, अब तुम्हें ही कुछ करना होगा, क्योंकि अब जगह जगह महाप्रलय होगा। लोग अपने लक्ष्य से भटक रहे हैं। लोगों के अंदर इतना लालच भर गया है। सभी इंसान अपने आप को एक दूसरे से श्रेष्ठ समझ रहे हैं। कलयुग भी इन्हें निगलने के लिए तैयार बैठा है। मेरे बच्चे, कब, कहाँ, किस जगह कलयुग किसके सर पर बैठकर तांडव करा दे, कौन सा खेल खेलेगा, यह कोई नहीं जानता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, झूठ सबसे ऊपर हो जाएगा, किंतु धर्म के पथ पर चलने वाले और सच्चे कर्म करने वाले पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि सच्चे हृदय से कार्य करेंगे तो यह कलयुग और भटयुग का प्रभाव कम हो जाएगा। मेरे बच्चे, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि तुम सच्चाई की मूरत हो। तुम पर किसी भी प्रकार का
गलत प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि तुम एक अनोखे बच्चे हो। तुम दिव्य अलौकिक शक्तियां हैं तुम में, जिसकी वजह से जल्दी कोई तुम पर हावी नहीं होगा। तुम ही वह मनुष्य हो इस युग के, जो इस प्रभाव को अपनी सूझबूझ और समझदारी से कम कर सकता है। मेरे बच्चे, कोशिश करें कि सभी सुरक्षित रहें। समय से पहले आपस में झगड़ा ना करें। आप अपनी क्षमताओं का सदुपयोग करके अति शीघ्र से शीघ्र प्रयोग करें। यह दुनिया का सबसे बड़ा सत्य होगा। कुछ लोग आपकी बात मानेंगे और कुछ लोग आपसे विमुख रहेंगे, और जो लोग नहीं समझ रहे हैं उन्हें आपको प्रेम से समझाना होगा, क्योंकि सृष्टि चलाने वाले ईश्वर भी आप सभी की आपका साथ तभी देंगे जब आप सब एकता के सूत्र में बंधेंगे और सभी के विचार एक होंगे। कुछ बेहद ही चौंकाने वाली घटना भी होगी मेरे बच्चे, इसलिए सावधान रहना। यह अकस्मात घटना को होने से कोई नहीं रोक सकता है। आप उनकी चिंता को समझ सकते हैं और उन्हें समझा भी सकते हैं। उनकी मुश्किलों को भी समझ सकते हैं और उन्हें इस विषय में समझा भी सकते हैं। यह वह लोग हैं जिस पर आप बहुत विश्वास करते थे, और आज यही लोग आपके दुश्मन बैठे हैं। जैसे ही राजनीति में आए हैं, उन्हें सत्ता मिला, सब कुछ भूल गए, अपने कर्तव्य से मुँह विमुख हो गए और धन के लालच में कोई भी कार्य पूरा नहीं कर पाए। ना ढंग से पुल बनवाया, ना ढंग से कोई कार्य किया, और ना ही ढंग से पक्की सड़कें बनवाई। सब जगह गड्ढे खोद के रख दिए, बल्कि आपसे छल करके धन भी ले लिया गया। और जैसे जैसे मिलावट करके उन्होंने अपना कार्य किया, लोगों से धन भी लिया उन्हें, और उनकी करनी की सजा आज देखिए। इतने मासूम लोगों को जो वक्त से पहले अपने प्राण गंवा बैठे हैं, यदि नहीं रोका गया तो आगे भी ऐसा ही होगा। ऐसे व्यक्तियों के साथ मेरे बच्चे, अब तुम्हें कुछ करना होगा। जब तक तुम उन्हें दंड नहीं दोगे, ऐसे व्यक्ति सुधरने वाले नहीं हैं, इन्हें सुधारना पड़ता है। अपने निर्णय पर गंभीरता से और पूर्ण विश्वास के साथ अपना काम करना। मेरे बच्चे, यदि तुम अभी से और इसी वक्त से इस मौके का फ़ायदा उठा लो, तो हो सकता है कि तुम कुछ लोगों का जीवन बचा सको और उन्हें सही मार्ग पर ला सको। मेरे बच्चे, इस युग में
अपने ही अपने को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसे संभालो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा कल्याण हो।